नमस्कार दोस्तों, मैं एनएम पांडे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए कुछ सवाल का कड़ी चल रही है और उसमें हम लोग आज एसआई का एक सवाल देखेंगे। क्या कह रहा है सवाल, देखते हैं। कह रहा है 2600 रुपए की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया था कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, तो 10% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें। आप ध्यान देंगे, सबसे पहले बेसिक से अगर चले तो हमारे पास टोटल धनराशि जो है वह 2600 रुपए है। टोटल धनराशि हमारे पास 2600 है। इस पे हम क्या कर रहे हैं, पहला भाग अगर इसका मान लेते हैं x है और दूसरा भाग यदि हम y मान लेते हैं, तो पहले भाग पर ब्याज की दर आपके पास 10%, समय 5 वर्ष। दूसरे भाग पर साधारण ब्याज की दर 9% और समय कितना, 6 वर्ष, 6 इयर्स, 6 इयर्स। अब ध्यान देंगे, अगर इन दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज का मान बराबर है तो 1 × 10 × 5/100 बराबर होगा y × 9 × 6 बटा क्या 100 के। ये 100 से 100 दोनों खत्म हो गया। यहां से अगर बात करें तो 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, अर्थात आपके पास आ गया 25x बराबर 27y, अर्थात x बटा y का मान आ गया 27/25, यानी x का मान 27 और y का मान कितना 25। डेट मीन 27 और 25 कितना हो गया 52। चूंकि 52 रेशियो का मान जो है वो हमारे पास दिया हुआ था कितना, टोटल धनराशि 2600। इसलिए एक की वैल्यू जब आप निकाले रहे होंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 50। एक की वैल्यू कितनी, 50। इसलिए हमसे पूछा गया कि 10% की दर पर कितना धन उधार दिया गया, तो 10% की दर पर देख लेंगे 27 उधार दिया गया था, अर्थात 27 का जब वैल्यू आप निकालेंगे तो 27 × 50 बराबर 1350 रुपया इज द राइट आंसर। ये तो आपका बेसिक से हुआ। ध्यान देंगे, इसी सवाल को हम लोग क्या कर सकते हैं, और सबसे पहला चीज क्या है, थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एस आई बराबर होता है किसके, P इंटू आर इंटू टी बटा 100 के। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के। अब अगर एस आई को कांस्टेंट कर दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, एस आई को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, तो तो P जो होगा, P जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R इंटू टी के। देखिए, अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर कांस्टेंट बराबर P इंटू आर इंटू टी, अर्थात P का वैल्यू हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन R इंटू क्या टी, अर्थात P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन क्या आर टी। इसको याद रखेंगे कि अगर साधारण ब्याज का मान बराबर हो, साधारण ब्याज का मान कांस्टेंट हो, तो जो प्रिंसिपल होता है वह रेट और टाइम के प्रोडक्ट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने क्या कहा, फिर समझे, यदि साधारण ब्याज का मान कांस्टेंट हो जाए तो प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वह रेट और टाइम के प्रोडक्ट के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्स रेशियो होगा। अब ध्यान देंगे, जैसे हमारे पास सवाल था कि पहले भाग पर साधारण ब्याज की दर जो थी वह 10% थी और दूसरे भाग पर साधारण ब्याज की दर 9% थी। पहले भाग पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष के लिए 6 वर्ष का साधारण ब्याज, इन दोनों का मान बराबर है, इन दोनों का मान बराबर है, अर्थात आप कह सकते हैं P1:P2, P1:P2 बराबर हो जाएगा। ध्यान देंगे, 10×5 = 50, 1/50 अनुपात 1/9 का कितना 54, अर्थात 25 और 27, यहां 27 जाएगा, अर्थात 27:25। अब टोटल धनराशि जो थी, यानी पहला जो धन था वह 27 भाग था और दूसरा धन कितना 25 भाग था। इन दोनों का वैल्यू कितना हो गया 52। इस 52 का वैल्यू आपका दे रहा था कितना, कितना दिया हुआ था 2600। 2600, इस 52 का वैल्यू आपका दिया हुआ था कितना 2600, इसलिए एक का वैल्यू होगा 50। इसलिए पहला भाग अर्थात 27 का मान जब निकालेंगे आप, तो 27 × 50 बराबर कितना 1350 इज द राइट आंसर। यही आपका पहला भाग होगा। अगर आपसे दूसरा भाग पूछा जाता तो दूसरा भाग 25, 25 का वैल्यू निकालते, 25 × 50 अर्थात कितना 1250 रुपया इज द राइट आंसर। कहने का मतलब इस सवाल का जो आपका सही उत्तर होगा, इस सवाल का जो आपका सही उत्तर होगा
इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा कितना, 1350 रुपया, चूंकि पहला भाग था, पहला भाग हमसे पूछा गया था। आज हम लोग इस कड़ी को यहीं पर स्टॉप करते हैं, आगे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।